बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 23। आज हम जिस टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं इसके लिए हमने बहुत सारी ग्राउंड बनाई है। जो हमारे पिछले कुछ 3-4 सेशंस रहे हैं वो यूजर्स और ग्रुप मैनेजमेंट पे रहे हैं। तो वो जो यूजर्स थे और ग्रुप मैनेजमेंट वो हमने की ही इसीलिए थी क्योंकि जो हम जितने भी यूजर्स और ग्रुप्स बनाते हैं हम उन्हें किन्हीं कुछ ना कुछ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या कुछ फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए ही बनाते हैं। तो बेसिकली आज हम उन यूजर्स और जो ग्रुप्स के दरमियान और जो फाइल्स के दरमियान एसोसिएशन है काइंड ऑफ जिसे हम ऑनरशिप एंड परमिशंस कहते हैं। आज हम उनकी डिस्कशन करेंगे कि फाइल्स के जो ऑनर्स हैं ये कौन ये हमें पहले भी पता है इनका कि ये हमारे यूजर्स और ग्रुप्स हो सकते हैं। और इन इसी तरह इनकी इन फाइल को एक्सेस करने की कुछ परमिशंस हैं। वो परमिशंस कौन सी हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसके साथ किस तरह प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल ओनरशिप की बात करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है, हमने पिछले 3-4 सेशन में ये डिस्कस किया था कि हमारे जो यूजर्स होते हैं जब वो फाइल्स क्रिएट करते हैं तो जब भी फाइल्स क्रिएट होती हैं तो दो तरह की जो ओनरशिप है फाइल पर वो हमारी मेंटेन होती है। मतलब एक जो है वो यूजर ओनर हमारा होता है और दूसरा ग्रुप ओनर होता है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी एक यूजर फाइल क्रिएट करता है तो जो उसका पर्सनल यूजर होता है, जो भी वो यूजर होता है, उसका जो यूजर नेम होता है वो उसका ओनर होता है। और उसी बंदे का जो अपना पर्सनल ग्रुप होता है वो ग्रुप भी उसी का फाइल का ओनर होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसा करना चाहें। ये देखें, अभी हमने इस केस में अब क्या किया है कि हमने जो ग्रुप ओनरशिप है ये चेंज कर दी है। हमने कहा कि यूजर ऑनर तो असद रहेगा, लेकिन जो ग्रुप ऑनर है वो डेव डैश टीम के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे हम। और इस ग्रुप को हम ऑनर बना देंगे इस फाइल का, ताकि वो लोग जो इस ग्रुप का हिस्सा होंगे वो भी कंसीडर किए जाएं कि वो भी इसी फाइल के ऑनर हैं और वो भी इसमें डिफरेंट तरह के काम अपने परफॉर्म कर सके। तो इस फाइल की के साथ वो जो यूजर्स हैं या जिस तरह के वो इंडिविजुअल यूजर्स हों या ग्रुप्स हों या ग्रुप के मेंबर्स हों, वो इन फाइल के साथ जो डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो असल में परमिशंस कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब आज दो चीजें हमने देखनी है कि एक तो हम ऑनरशिप के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर हमने चेंज करनी है तो कैसे करेंगे, और प्लस हमने अगर यूजर्स को परमिशन असाइन करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो चलें हम अपना जो फाइल की ऑनरशिप है उसकी तरफ चलते हैं। तो फाइल की ऑनरशिप के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसे हम कहते हैं सी एच ऑनर के चेंज ऑनरशिप। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये सिंटैक्स इसमें गिवन है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। फिर आप यूजर मेंशन करते हैं, फिर कॉलन लगाकर आप ग्रुप मेंशन कर सकते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं ये ऑप्शनल होती हैं। बाकी जो चीज़ें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं होती ये ऑप्शनल नहीं होती। और एंड पे आप एक सिंगल फाइल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स का नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि सूडो सी एच ऑन के चेंज करें ओनरशिप, और इसमें असद कॉलन फिर डेव डैश टीम लिखा हुआ है और फिर माई फाइल। तो ये जो फाइल है इस पर हम इसकी हम ओनरशिप चेंज करने के जो असद एज ए यूजर इसका ऑनर होगा, और जो कॉलन के बाद हम डेव डैश टीम रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक ही कमांड के अंदर ये दो चीजें मेंशन करने हैं। अगली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा इसको इंडिविजुअली भी बताया हुआ कि लेट से अगर आप ग्रुप चेंज नहीं करना चाहते, आप यूजर चेंज करना चाहते हैं कि भाई पहले इस फाइल का या फोल्डर का, ये फाइल भी हो सकती है ये फोल्डर भी हो सकता है, कि इस फाइल या फोल्डर का या डायरेक्टरी का जो ऑनर यूजर है वो कोई और था, लेट से असद था। तो मैं असद की बजाय अब अली को ऑनर बनाना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं बगैर ग्रुप मेंशन किए हुए, कि आप ग्रुप को इग्नोर भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, तो आप सिंपली ये कहें कि मैं सिर्फ अली यूजर को चेंज कर रहा हूँ, ग्रुप ऑनरशिप जो प्रीवियसली मेंटेन है वही रहेगी। तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस भी आगे करेंगे। लेट्स से अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि अच्छा यूजर तो हमने चेंज कर लिया था, या यूजर हम चेंज नहीं करना चाहते, जो यूजर ऑनरशिप है वो नहीं चेंज करना चाहते, हम सिर्फ ग्रुप की ऑनरशिप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप चेंज करना चाह रहे हैं। पहले वो किसी और ग्रुप की ऑनरशिप थी, अभी आप डेव टीम की ऑनरशिप देना चाह रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो सी एच ऑन के बाद कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद फिर आप ग्रुप का नेम लिखेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि हमने बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में भी ये चीज मेंशन की है कि अगर आप यूजर और ग्रुप दोनों की सेम टाइम पर
या सेम ही कमांड के अंदर दोनों की ऑनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं और दोनों के जो ऑनरशिप है वो बदलना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसी कमांड में जिस तरह अली कॉलन डेव टीम लिख दिया, तो इसका मतलब है कि यूजर भी चेंज हो गया और डेव टीम भी, सॉरी, जो आपका ग्रुप की ऑनरशिप भी चेंज हो गई। लेकिन अगर लेट से आप ये चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ग्रुप की चेंज करनी है, तो जो कॉलन से पहले यूजर नेम लिखा हुआ है सिंपल वो यूजर नेम हटा दें, तो जो कॉलन है वो रह जाएगा, और कॉलन के बाद आपकी जो डेव टीम है, जो ग्रुप का नेम है, वो रह जाएगा। तो ये तीन चीजें अगर आप मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक, ये तीन जो तरह की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर सिंपल एक सिंगल यूजर की ऑनरशिप चेंज करनी है तो तब भी आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी कमांड आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपने सिर्फ ग्रुप चेंज करना है, ग्रुप की ऑनरशिप चेंज करनी है, तो वो भी आपको आना चाहिए। और अगर आपने दोनों की सेम टाइम पर चेंजेस करनी है, यानी कि दोनों की यूजर्स की और ग्रुप की ऑनरशिप सेम स्टेटमेंट के अंदर या सेम कमांड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ये वाली कमांड है। अब ये जितनी चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा वर्चुअल मशीन में जाकर, और फिर हम परमिशंस का जो पार्ट है वो उसके बाद परफॉर्म करते हैं। ओके जी, हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं, और जहां हम जैव बूट कैम्प के अंदर जाते हैं, और जहां हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर का नाम हम रखते हैं डे 23 है, चूंकि आज हम ये वाला फोल्डर बना लेते हैं और सीडी करते हैं, और इस डे के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है जी। और फिर हम एक नन्ही मुन्नी सी फाइल इधर क्रिएट करते हैं। टच से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 1 उसका नाम देते हैं .txt। ठीक है जी, एक और फाइल बना लेते हैं। ओके जी, लेट से हम ये तीन फाइल्स बना लेते हैं, और फिर हम ls-l करते हैं, और ये गौर करें, हमने पहले भी एक सेशन के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब हम फाइल्स को लिस्ट करते हैं -l के एक लॉन्ग लिस्ट की फॉर्म में, तो ये बहुत सारी एक लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन आती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें फिलहाल ये जो 00 लिखा हुआ है ये इनका साइज है, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर कोई भी डाटा नहीं है, तो ये इसलिए इनका साइज 0 है। अच्छा, अब ये अगर आप गौर करें तो ये जो असद असद लिखे हुए हैं, तो ये पहला असद है, दिस इज एक्चुअली यूजर ऑनर, और ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये आपका ग्रुप ऑनर है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये यूजर ऑनर है और ये ग्रुप ऑनर है। तो असल में जो सी एच ऑन की अब कमांड है वो क्या कर सकती है, वो ये चेंज कर सकती है। तो हमारे पास डिफरेंट और यूजर्स भी हैं। मसलन हमारे पास, हमें याद है कि हम टेल यूज करते हैं और /etc/pass.wt, इसमें जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास काफी सारे यूजर्स बने हैं। एक है मिर्तजा के नाम से है, फिर यूजर 1 से लेके 5 तक है, बासित है और जान अली। ठीक है, तो लेट से हम ये काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि ऐसा करें कि ये जो फाइल 1 है इसकी जो ऑनरशिप है वो असद की बजाय आप किसको दे दें, बासित को दे दें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल 1 की जो ऑनरशिप है वो चेंज करके जान अली को दे रहे हैं, अभी फिलहाल असद है। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे जी sudo ch ऑनरशिप, ये हम ऑनरशिप चेंज करना चाह रहे हैं, और फिर हम जान अली का जो असल में यूजर है ये मेंशन किया। ठीक है, और फिर हमने फाइल का नाम मेंशन कर दिया, तो फाइल हमारी है फाइल 1। तो बेसिकली मैंने सिर्फ यूजर का नेम मेंशन किया है और इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही ये हमसे फिर पासवर्ड पूछेगा, तो मैं बता देता हूँ इसको। ओके जी, तो ये हमारी कमांड चल पड़ी, और अब हम ls-l करते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है, फाइल 1 की जो ऑनरशिप थी वो हमने असद से लेकर जान अली को दे दी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि इसका जो ऑनर है वो जान अली। अब गौर करें कि इसमें सिर्फ यूजर की जो ऑनरशिप है वो चेंज हुई है, जो ग्रुप है वो अभी भी असद ही है। ठीक है, वो हमने चेंज नहीं किया। तो जो जो बंदा इस ग्रुप का हिस्सा होगा वो बंदा भी इस फाइल के साथ सारी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, और जो जान अली यूजर है वो भी इसके साथ सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमें पता है। अब सेम काम हम ये कर सकते हैं कि अच्छा, जो फाइल 2 है ना, इस फाइल 2 का ग्रुप चेंज कर दें। तो हमें पता है कि etc/ जो ग्रुप ग्रुप की फाइल है इसके अंदर हमारे ग्रुप्स पड़े हुए हैं।
तो अब मैं ये चाहता करता हूँ कि ये जो फाइल वन थी, इसी को कहता हूँ कि भाई जब हमने यूजर की ऑनरशिप जॉन अली को दे दी है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो ग्रुप जॉन अली है ना, ये इसी फाइल को, ये ग्रुप भी यही असाइन कर देते हैं। तो अब मैं सिंपल कमांड चला रहा हूँ कि sudo ch ऑन, और फिर अब मुझे कौन सा मुझे ग्रुप मेंशन करना है। तो ग्रुप मेंशन करने के लिए मैंने ch ऑन के बाद स्पेस दी और स्पेस के बाद कॉलन दिया, और कॉलन के बाद मैंने उस ग्रुप का नेम लिख दिया। तो इस ग्रुप का नेम है जान अली, और फिर मैंने लिख दिया फाइल वन। तो फाइल वन दे दी, और फिर हम ls-l करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो अब हमारी जो ऑनरशिप है वो टोटली जान अली यूजर को भी चली गई है, और जो जान अली ग्रुप था उसको भी असाइन हो गई। अब ये काम मैंने दो सेपरेट कमांड्स के साथ किया, कि अगर एक केस में मैंने सिर्फ ग्रुप चेंज किया है, दूसरे में मैंने सिर्फ यूजर नेम चेंज किया है। और मैं ये सिंगल कमांड के अंदर भी ये काम कर सकता था। मसलन मैं अभी ऐसा करता हूँ कि जो बासित का यूजर है, वो मैं जो फाइल टू है, फाइल टू को मैं बासित यूजर की ऑनरशिप दे देता हूँ, और ग्रुप में भी ऑनरशिप दे देता हूँ, और सिंपल जो यूजर है वो भी। तो कैसे होगा? तो सिंपल ch ऑन, और फिर मैं लिखूंगा बासित कॉलन बासित, क्योंकि यूजर नेम भी वही है और उसका ग्रुप भी वही है। और फिर मैंने कह दिया कि फाइल नंबर टू को एक्सेस दे दो। फिर जैसे ही मैंने ls-l किया, तो फिर आप देखें तो अब जो फाइल टू है इसकी ऑनरशिप भी चेंज हो चुकी है। तो अब इसका मतलब है कि तीन जो डिफरेंट फाइल्स हैं, उन तीनों के यूजर्स ऑनर भी डिफरेंट हैं, और उनके ग्रुप ऑनर्स भी डिफरेंट हैं। तो इस तरह ये चीजें आपको फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं साथ ही बताना चाह रहा हूँ। वो ऐसा करते हैं कि हम ना एक फाइल, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, इसी डे 23 के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ mkdir, और उस फोल्डर का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ abc, और स्लैश एक उसके अंदर एक और फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ xyz। ठीक है, अब जाहिर है जी मैं बनाना चाहूंगा तो ये मुझे बनाने नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों ही फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं इससे पहले -p की ऑप्शन दे दूंगा, और ये मेरे लिए फोल्डर बना देगा। अब मैं ls-l करता हूँ, और अब देखते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ abc एक आपकी फाइल, आपका एक फोल्डर बना हुआ है, और जनाब इसकी जो ऑनरशिप है वो असद के पास। ठीक है, तो मैं एक और काम करता हूँ, ls-l और स्पेस abc/xyz ऐसे लिखकर इसकी भी हम डिटेल देखते हैं। अच्छा नहीं, इसमें ऐसे नहीं शो करेगा। अच्छा, इसके अंदर तो कोई फाइल्स ही नहीं। ओके सॉरी, मुझे असल में कुछ और करना था। चले मैं और पीछे आ जाता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ls-l, और स्पेस में कहता हूँ ये बताएं जी abc। abc जो फोल्डर है इसके अंदर क्या है? तो अब एबीसी जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने चीजें जो हैं, जो आइटम्स है वो लिस्ट की। तो इसने कहा कि XYZ का फोल्डर है, और उसकी ऑनरशिप भी असद के पास। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं जो एबीसी फोल्डर है ना, जो कि अभी करंट, मेरा जो करंट फोल्डर है, उसके अंदर ये जो एबीसी फोल्डर है जिसकी ऑनरशिप असद के पास है, ये मैं चेंज करने जा रहा हूँ और बासित को देने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपने जरा गौर से देखना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ sudo ch ऑन, और इसकी जो ऑनरशिप है वो मैं किसको देने जा रहा हूँ जी? बासित को देने जा रहा हूँ। यूजर जो बासित है सिर्फ उसको दूंगा, ग्रुप चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी बासित स्पेस और एबीसी, और ये थी हमारी डायरेक्टरी, और ये काम हो। ठीक है जी, अब आपने गौर से देखना है कि ls-l किया मैंने, और ये आप गौर से देखें, ये जो एबीसी है इस फोल्डर की ऑनरशिप चली गई है बासित के पास। ठीक है, अच्छा, अब मैंने तो इस फोल्डर की ऑनरशिप दी है बासित को। अब इस फोल्डर के अंदर तो और भी फोल्डर हो सकते हैं, जिस तरह XYZ के नाम का एक फोल्डर है, और मजीद फाइल्स भी हो सकती हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि जो एबीसी फोल्डर के अंदर जो फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, क्या उनकी ऑनरशिप भी चेंज हुई है या नहीं हुई, या सिर्फ इस एबीसी फोल्डर की ऑनरशिप चेंज हुई है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं?
ls-l और स्पेस हम दे देंगे abc। और इसके अंदर हमने देखा, इसके अंदर जो हमारा फोल्डर है XYZ, उसकी ऑनरशिप देखें नहीं चेंज हुई। मतलब बाहर वाला जो फोल्डर है, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, जो बाहर वाला फोल्डर है ABC, उसके यूजर की ऑनरशिप चेंज हो गई है, लेकिन जो उसके अंदर XYZ के नाम का फोल्डर है, उसकी ऑनरशिप अभी भी असद के पास है। तो इसका मतलब है कि आपने फोल्डर की ऑनरशिप चेंज करने की कोशिश तो की है, तो होना ये चाहिए था कि इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उनकी ऑनरशिप भी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो कैसे करते हैं? जो सिंपल ऐसी कमांड है, इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देनी पड़ेंगी, जिससे फिर जो इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो भी उन्हीं उसी यूजर के साथ उनकी ऑनरशिप आ जाएगी, जो हमने लास्ट टाइम मेंशन किया होगा। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए सिंपली हम करेंगे sudo sudo chown, और इसके साथ हम एक ऑप्शन मेंशन करेंगे -r, -R, R फॉर रिकर्सिव। और मैंने कहा था कि ये बासित को दे दें, और डायरेक्टरी का नाम था ABC। अगेन पहले भी वो ABC की ऑनरशिप बासित के पास ही है। अभी मैं कहता हूँ अच्छा दोबारा दे दो भाई, ठीक है, इसने दोबारा दी। अब मैंने कहा LS किया, तो इसने कहा जी अभी भी असद की ABC की जो ऑनरशिप है वो बासित के पास है। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे इसके अंदर जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं जरा उनकी ऑनरशिप भी दिखाओ। तो उसने जब मुझे दिखाया तो उसने कहा जी XYZ की ऑनरशिप भी चेंज हो चुकी है, वो भी बासित पे चली गई। तो इसका मतलब है कि हम जब बाहर वाले किसी एक पेरेंट फोल्डर की ऑनरशिप चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर है हमें उसके अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनकी ऑनरशिप भी चेंज करनी चाहिए। तो वो कैसे हमें करनी चाहिए? वो उसके लिए हम फोल्डर्स के केस में, क्योंकि जब भी हम फोल्डर्स के साथ थोड़ा करेंगे तो उनके सब डायरेक्टरीज और फाइल्स होती हैं, तो उनकी ऑनरशिप भी हमें साथ ही चेंज करनी चाहिए। तो उसके लिए हम -R यानी कि रिकर्सिवली हम कह रहे हैं कि ये काम करो कि जो भी अंदर इसके फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनकी ऑनरशिप भी चेंज करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो सिर्फ बाहर वाले पेरेंट फोल्डर की ऑनरशिप चेंज करेगा, अंदर वाले जो फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनकी ऑनरशिप चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना। तो ये हमने छोटी सी प्रैक्टिस कर ली। अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, और जो परमिशन वाला पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अब हम फाइल परमिशंस को डिस्कस करेंगे। और फाइल परमिशन जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी ज्यादा है, तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा अटेंशन इस पे देनी है। तो फाइल परमिशंस फॉल इन 3 कैटेगरीज। तो ये जितने भी परमिशंस होती हैं किसी भी फाइल की, ये 3 मेजर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। 3 तरह की परमिशन पहले है, एक रीड की, एक राइट की, और तीसरी एग्जीक्यूट की। तो ये 3 है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ये 3 तरह की जो आपकी परमिशंस हैं, ये हमेशा किसी फाइल्स पे या फोल्डर्स पे, इवन कि मैंने तो वैसे यहाँ फाइल परमिशन लिखा है, लेकिन ये फाइल्स पे भी लगती हैं और ये फोल्डर्स पे भी लगती हैं। तो ये जो रीड परमिशन है ये एक्चुअली क्या होती है? अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो परमिशंस हैं ये फाइल्स पे भी एप्लीकेबल हैं और फोल्डर्स पे भी। तो अब हम ये देखते हैं कि अच्छा रीड अगर परमिशन हम फोल्डर्स पे या फाइल्स पे अप्लाई करते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या होता है या उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल जब आप रीड परमिशन देंगे, तो फॉर रेगुलर फाइल्स रीड परमिशन अलाउ यूजर्स टू ओपन एंड रीड द फाइल ओनली, यूजर्स कैन नॉट मॉडिफाई द फाइल। अगर आप रीड परमिशन दे रहे हैं किसी फाइल पे, तो यूजर उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको रीड तो कर सकता है, और उनको ओपन भी कर सकता है, लेकिन वो उसमें राइट नहीं कर सकता किसी किस्म की चीजें, कि अगर वो राइट करके मॉडिफाई करना चाहे तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने रीड की परमिशन डायरेक्टरी को दी है, तो फॉर डायरेक्टरीज रीड परमिशन अलाउ द लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरी कंटेंट्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द डायरेक्टरी। तो इसका मतलब है कि आप किसी अगर फोल्डर को सिर्फ रीड की परमिशन दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर कौन से कंटेंट्स हैं ये तो रीड कर सकते हैं, कि एक फोल्डर के अंदर कौन कौन से फोल्डर और फाइल्स पड़े हैं ये तो आप रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर या सब फोल्डर या कोई फाइल बनाने की ट्राई करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, आपको तो सिर्फ रीड की परमिशन है, आप इस फोल्डर को व्यू कर सकते हैं, आप इसके अंदर मजीद फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये रीड की परमिशन हमें इतना काम करने की इजाजत देती है। तो इसी तरह अगर आप राइट की परमिशन देना चाह रहे हैं,
तो फाइल्स के केस में क्या होता है, तो फाइल्स है, अगर फाइल्स की परमिशन राइट वाली परमिशन इनेबल है, तो यूजर कैन मॉडिफाई द फाइल एंड सेव इट। इसका मतलब है कि वो फाइल को एडिट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। रीड के केस में डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है। लेकिन अगर आपने राइट की परमिशन दे दी है, तो राइट के केस में वो उसमें फाइल्स में डेटा ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, और पूरी पूरी फाइल भी डिलीट कर सकता है, क्योंकि फाइल का डिलीट होना भी ये भी एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन है। इसी तरह अगर आप फोल्डर के साथ ये काम परफॉर्म करते हैं, तो राइट परमिशन जो कि फोल्डर पे अगर इनेबल करते हैं, तो दिस इनेबल अ यूजर टू मॉडिफाई इट्स कंटेंट्स। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आप रीड की परमिशन है फाइल्स के ऊपर, तो फोल्डर्स के ऊपर, तो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर कौन से हैं या सब डायरेक्टरीज कौन सी हैं और फाइल्स कौन सी हैं, वो तो रीड कर सकता है, लेकिन कुछ नई क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने राइट परमिशन इनेबल कर दी है, तो आप डायरेक्टरी के अंदर न्यू डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं, अगर किसी को रीनेम करना हो वो रीनेम कर सकते हैं, कुछ मूव करनी हो तो वो मूव कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मॉडिफाई द कंटेंट्स ऑफ फाइल्स दैट द यूजर हैव रिटर्न परमिशन टू। ठीक है, तो आप अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, तो उन पर भी आपकी रिटर्न परमिशन इनेबल हो जाएगी जब आपने ये रिटर्न परमिशन पेरेंट फोल्डर को असाइन की होगी। इसी तरह जो एग्जीक्यूट की परमिशन है, ये फाइल्स के केस में तो एग्जीक्यूट परमिशन अलाउ द यूजर टू रन एन एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट। कि ये नॉर्मली टेक्स्ट फाइल के साथ तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स एग्जीक्यूटेबल नहीं होती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स हैं, जिस तरह लेट से कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, या आपने कोई एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, शेल स्क्रिप्ट है, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो एग्जीक्यूटेबल है, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने कोड लिखा हुआ है और आप उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उस तरह की जो एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म करने के लिए हमें एग्जीक्यूट की जो परमिशन है ये चाहिए होती है। ये टेक्स्ट फाइल के लिए जरूरी नहीं होती। और अगर आप डायरेक्टरीज के साथ ये एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं, तो जाहिर है आपको पता है कि डायरेक्टरी भी एग्जीक्यूट नॉर्मली नहीं होती, लेकिन इसका थोड़ा सा हल्का सा बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। यूजर कैन एक्सेस देम एंड एक्सेस डिटेल अबाउट फाइल्स इन द डायरेक्टरी। तो फाइल्स के अंदर जो डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं उनकी डिटेल वगैरह एक्सेस कर सकता है, उनको एग्जीक्यूट करके उनको मतलब देख सकता है, उनके उस फोल्डर के अंदर अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं तो उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर ये परमिशन नहीं है, तो फोल्डर के अंदर जो मजीद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके चेक नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी कमांड्स है, बस ये आपको हल्की हल्की पता होनी चाहिए कि ये तीनों क्या करती हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कुछ ये जो परमिशन हैं, हमने तीन तरह की परमिशन का जिक्र कर लिया है, रीड परमिशन का, राइट परमिशन का और एग्जीक्यूट वाली परमिशन का। अब ये तीनों जो तीन तरह की जो परमिशन हैं, ये हम ग्रांट किनको करते हैं, ये हम इनकी जो ग्रांट है वो देते किसको हैं, यानी कि ये प्रिविलेज असाइन किसको करते हैं। तो ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटिटीज जिनको हम ये ग्रांट्स जो हैं, जो परमिशन जो हैं, ये ग्रांट करते हैं। वो कौन सा है, जो पहली एंटिटी है दैट इज अ यूजर, दूसरी एंटिटी इज नोन एज ग्रुप, और तीसरी इज नोन एज अदर्स। अब जो यूजर है, यूजर इज एक्चुअली द ऑनर ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी। कि अगर आपने जो डायरेक्टरी और फाइल बनाई हुई है उसका जो ऑनर होगा वो एक एंटिटी होगी, जो जिसे हम ऑनर यूजर नॉर्मली कहते हैं। तो वो एक एंटिटी है, उसे परमिशन होती है हर तरह की, रीड की, राइट की या एग्जीक्यूट की। और इसी तरह हमारा जो ग्रुप होता है, तो ग्रुप ऑनर जो है ये उस कैटेगरी में आ रहा है। तो ग्रुप ऑफ यूजर्स टू हैव सिमिलर परमिशन, कि आपके पास एक ग्रुप बना हुआ है जो सिमिलर, जिसमें बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको आप सिमिलर परमिशन असाइन करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया है, आपने ग्रुप की एंटिटी भी रिप्रेजेंट की हुई है, या एक ग्रुप की एंटिटी मेंटेन की हुई है जिसको आप परमिशन ग्रांट करते हैं। तो बेसिकली जब आप ऑनर बना रहे होते हैं, तो ऑनर के जब आप किसी फोल्डर का या फाइल का ग्रुप को ऑनर बनाते हैं, तो जो ग्रुप ऑनर होता है वो एक एसोसिएशन है कि ये ऑनर होगा। लेकिन वो ऑनर भी कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, क्या वो रीड कर सकता है, क्या वो राइट कर सकता है, या वो एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये हम फिर परमिशंस के अंदर बताते हैं कि भाई आपने इसको राइट्स तो दे दिए हैं, लेकिन राइट्स कितने दिए हैं, फुल राइट्स दिए हैं या कोई लिमिटेड राइट्स दिए। इसी तरह जो तीसरी ऑप्शन है, एनीवन एल्स अदर देन ऑनर एंड ग्रुप। जो ग्रुप ऑनर है और जो यूजर ऑनर है, इनके अलावा जितने भी यूजर्स होते हैं या जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वो अदर्स में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे अदर, वो सारे एक ग्रुप, यानी कि वो सारी एक क्लास है या सारी एक कैटेगरी बन जाती है जो कि ग्रुप ऑनर नहीं है और जो कि यूजर ऑनर नहीं, वो एक सेपरेट कैटेगरी बन गई, उनको हम अदर्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीन एंटिटीज क्लियर हो गई हैं। एक चीज याद रखनी है, इसके सामने जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, यूजर के केस में यू लिखा हुआ है, ग्रुप के केस में जी लिखा हुआ है, और अदर के केस में ओ लिखा हुआ है। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, कह लें ये स्पेशल लेटर्स हैं
जो कि इन एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम परमिशन वगैरह की कमांड यूज करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे यूज हो रही होती है। ठीक है, तो आपने ये इनको याद रखना है। यू का मतलब यूजर, जी का मतलब ग्रुप, और ओ का मतलब अदर्स। अच्छा, अब ये जो परमिशन है ये रिप्रेजेंट कैसे की जाती है? इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि भाई देर आर 10 कैरेक्टर्स जिनको यूज किया जाता है, या 10 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग कह लें या एक सीरीज कह लें। उस केस में या उस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस जिस तरह आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड पे डैश नजर आ रहा है, या माइनस से कह लें, मैं डैश ही कहूंगा इसको। डैश नजर आ रहा है, फिर आर है, फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर आर डब्ल्यू एक्स है, फिर आर डब्ल्यू एक्स है। तो अगर आप इनको काउंट करें तो टोटल ये जो करेक्टर्स बनते हैं ये 10 बनते हैं। तो नाइन नाइन तो आपके आर डब्ल्यू एस चूंकि 3 दफा रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके 9 हो गए, और जो डैश है आपकी वो 10। तो ये 10 करेक्टर्स हैं जो कि आपकी परमिशंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है, अब जिस तरह मैंने इसमें कलर स्कीम यूज की है, जो डैश है उसको ब्लैक कलर दिया है क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज रिप्रेजेंट करता है। जो लेफ्ट साइड पे पहला आर डब्ल्यू एक्स है जो कि रेडिश कलर है, ये आपस में कॉम्बिनेशन में होते हैं और ये तीनों मिलकर कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं। जो फिर ब्लू कलर का है, वो आर डब्ल्यू एक्स, ये भी एक ग्रुप है और ये कुछ और रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह ग्रीन कलर का जो आर डब्ल्यू एक्स है, ये कुछ और रिप्रेजेंट करता है। वो भी हम देखते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो डैश है, ये डैश एक्चुअली रिप्रेजेंट फाइल की टाइप, कि आपकी जो फाइल है जिसकी ये परमिशन है सारी, वो फाइल की टाइप क्या है। तो फाइल की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, जिसमें अगर इस डैश की जगह डी लिखा हुआ है, जिस तरह ये टेबल में आपको बताया हुआ है कि अगर इस डैश की जगह डी लिखा हो तो इसका मतलब है ये डायरेक्टरी है। अभी हम टर्मिनल पे जाके इसको जरा गौर से देख भी लेंगे कि जो हमारे जितने भी फोल्डर्स होंगे उनमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट आपकी जो परमिशन में एंट्री होगी वो डी लिखी होगी, ये डायरेक्टरी है। अच्छा, अगर इसकी जगह डैश लिखा हुआ है जिस तरह अभी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दिस इज अ सिंपल रेगुलर फाइल, जो टेक्स्ट फाइल हो सकती है या किसी भी तरह की रेगुलर फाइल हो सकती है। अगर इसकी जगह सी लिखा हो तो ये करेक्टर डिवाइस होती है। अगर इसकी जगह एल लिखा हो तो ये लिंक होता है, और एस लिखा हो तो ये सॉकेट फाइल होती है। और अगर पाइप पी लिखा हो तो ये पाइप्स होते हैं, और बी लिखा हो तो ये ब्लॉक डिवाइस है। जहाँ कैपिटल डी लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, ये इस समय स्मॉल बी होना चाहिए। तो हमारे जितने भी यहाँ लेटर्स हैं वो हमेशा स्मॉल में यूज होंगे। तो इसमें सारी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जिस तरह सॉकेट फाइल, पाइप्स और ब्लॉक डिवाइसेस और करेक्टर डिवाइसेस, ये बड़े स्पेशल केसेस में और एडवांस लेवल पर चीजें इस्तेमाल होती हैं, इनको भी हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली हमें दो तीन तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हमें डी वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, फिर हमें डैश वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी, फिर कभी कभी हमें एल वाली ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो डी वाली और डैश वाली है ये नॉर्मली हमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि या तो कोई फाइल हमारी जो है वो रेगुलर फाइल हो सकती है, या वो डायरेक्टरी हो सकती है। तो ये इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो पहली लेफ्ट मोस्ट जो हमारा करेक्टर होता है ये हमेशा फाइल की टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन है आर डब्ल्यू एस का एक्स का, ये असल में परमिशन डिफाइन करता है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आर डब्ल्यू एक्स का मतलब क्या है, कि आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूट। तो ये तीन जो परमिशन है, रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की, ये जो लेफ्ट साइड पे पहली वाली होती हैं, ये जो पहले वाला ये कॉम्बिनेशन है या पैटर्न है, ये किस लिए यूज होता है? ये ऑनर यूजर के लिए इस्तेमाल होता है, कि जिसे हम नॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले यू भी कह रहे थे। ये जो ऑनर यूजर होता है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई जो ऑनर यूजर है उसको किस किस तरह की एक्टिविटीज करने की परमिशन दी गई। इसी तरह जो नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है वो ग्रुप ऑनर के लिए इस्तेमाल होता है, कि उस ग्रुप ऑनर को कौन कौन सी परमिशन है, रीड करने की, राइट करने की या एग्जीक्यूट करने की, सब चीजों की परमिशन है या नहीं है। इसी तरह जो आखिरी वाला पैटर्न है आर डब्ल्यू एक्स है, ये अदर्स के लिए होता है, कि जो ग्रुप ऑनर नहीं है या यूजर ऑनर नहीं है, इनके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने भी यूजर्स हैं वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये आर डब्ल्यू एक्स है तो इसका मतलब ये भी सब लोग, ये जितने भी लोग हैं जो कि अदर्स में आ रहे हैं, वो भी हर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो 10 करेक्टर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज किस को रिप्रेजेंट करती है,
ताकि जब हम फाइल की परमिशन देखें तो हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कौन से यूजर्स को, कौन से ग्रुप्स को, और ये कौन कौन सी परमिशंस असाइन की गई। अच्छा, अब ये जो अब इनका जिक्र कर लेते हैं कि ये जो RWX और डैश है, इनका क्या मतलब होता है। जो R है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये रीड की परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो W है, ये राइट की परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो X है, ये एग्जीक्यूट के लिए होता है। और अगर डैश इस्तेमाल हो रही है, मसलन जिस तरह अभी तो फिलहाल आपको ये लग रहा है ना, ये जो लेफ्ट मोस्ट वाला करेक्टर है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। तो ये जो RWX RWX RWX, ये जो 9 करेक्टर्स हैं, इन 9 पोजिशन पर अगर डैश लिखी हो तो उसका मतलब है कि नो परमिशन। ठीक है, कि ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है। इसमें प्लीज एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि ये जो परमिशन का पैटर्न है ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रीड होती है, फिर अगली राइट है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये इसी पैटर्न में चलती है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर RWX जो है, इस R की जगह डैश लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता। इसका ये मतलब होता कि यूजर को रीड करने की परमिशन नहीं है। अगर ये डैश W की जगह लिखा होता इनमें से किसी भी पोजीशन पर, तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी यूजर को राइट करने की परमिशन नहीं है। इसी तरह अगर X की जगह डैश लिखा होता तो इट्स मीन कि उस बंदे को फाइल की या फोल्डर की एग्जीक्यूशन करने की या एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो ये बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन बाकी जो 9 ऑप्शन है लेफ्ट मोस्ट को छोड़कर, अगर 9 की 9 ऑप्शन पे डैश है, इसका मतलब है कि किसी यूजर को किसी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कभी भी नहीं होता, हम किसी ना किसी यूजर को कुछ ना कुछ करने की इजाजत देते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं इनका आपने खास ख्याल रखना है। RWX और डैश, ये पता होना चाहिए, इनको हम नॉर्मली बिट्स कहते हैं, ये बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये रीड राइट एग्जीक्यूट और नो परमिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो RW और X है ना, इनको हम कुछ इन्होंने कुछ ऑक्टल वैल्यूज भी इनको असाइन की हुई। जो R होता है रीड परमिशन के लिए, उसके लिए ऑक्टल वैल्यू 4 डेडिकेट की गई है। W के लिए या राइट के लिए 2 की गई है, X के लिए 1 की गई है, और डैश का मतलब नो परमिशन के लिए 0 की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके हम यूज भी करेंगे। अच्छा, जो राइट साइड पे जो ग्रीन टाइप का या ग्रीन कलर का आपका टेबल है, उसके अंदर भी कुछ एंटिटीज का जिक्र हुआ कि जिसमें यूजर ऑनर है, ग्रुप है, अदर्स है और ऑल हो सकता है। तो जो यूजर है उसके लिए यू का शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है, ग्रुप के लिए जी यूज की जाती है, अदर के लिए ओ, एंड ऑल के लिए ए। ये आपने याद रखनी है, इनका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल अभी करेंगे। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो परमिशन है चेंज कैसे करते हैं। तो बेसिकली परमिशन चेंज करने की जो कमांड है वो chmod है। इससे पहले हमने ऑनरशिप चेंज की थी, उसकी कमांड थी chon, OWN। लेकिन अब हम जो है वो परमिशन चेंज करने जा रहे हैं, तो परमिशन को चेंज करने की कमांड है chmod। ठीक है, फिर आगे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और फाइल के नेम और बहुत सारी मोड्स भी आप बताते हैं। अच्छा, अब ये जो परमिशंस है ना, इनको चेंज करने के दो तरीके हैं। ये दोनों हमें आने चाहिए, क्योंकि समटाइम हमें कोई एक ऐसा तरीका होता है वो ज्यादा फिजिबल लगता है तो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों तरीके हमें बड़े अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहला तरीका इज नोन एज सिंबॉलिक मोड। ठीक है, इस सिंबॉलिक मोड में क्या करते हैं, वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड ऑपरेटर्स टू सेट द परमिशन। हम लेटर्स और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से परमिशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये जो लेटर्स हैं, ये कौन से लेटर्स इस्तेमाल होंगे, ये वही अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि यू वाला यूजर यूजर के लिए GO एंड A, ये जो 4 लेटर्स हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे, और साथ इनके ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और ऑपरेटर कौन कौन से पॉसिबल हैं, एक प्लस का ऑपरेटर, एक माइनस का और एक इक्वल का। जो प्लस का ऑपरेटर है, इसका मतलब ये होता है कि ये परमिशंस को ऐड करने के लिए यूज होता है। जो नेगेटिव वाला है, ये माइनस के लिए यूज होता है। जहां मिस्टेक है मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम जैसे कह रहे थे कि जो हम परमिशंस हैं, इनको या सिंबॉलिक वे से जो हम परमिशंस मेंशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेटर्स में हम U, G, O एंड A का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो प्लस, माइनस और इक्वल यूज करते हैं। तो प्लस का मतलब यह है कि परमिशन को ऐड करना है, क्योंकि समटाइम हम कोई परमिशन ऐड करना चाहते हैं, परमिशन देना चाहते हैं,
तो वो उसके लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। और अगर हम किसी से किसी किस्म की परमिशन लेना चाहेंगे, वापस लेना चाहेंगे कि भाई आप इसको ये काम करने की परमिशन नहीं है, तो उस केस में हम माइनस यूज करेंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली कुछ जो परमिशन है उनको ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो फिर हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि इक्वल का इस्तेमाल काफी कम होता है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो प्लस और माइनस का है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो लेटर्स हैं, लेटर्स और आपके ऑपरेटर्स हैं, ये हमेशा परमिशंस के साथ मेंशन किए जाते हैं। तो परमिशन में भी हमें परमिशन पता होना चाहिए कि कौन कौन सी परमिशन हम मेंशन कर सकते हैं। हम आर, डब्ल्यू एंड एक्स, ये तीन तरह की परमिशन है जो मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब हम जब कमांड लिखेंगे तो इस कमांड में ये जो तीनों टेबल्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन वाला, ब्लू वाला और ब्लैक वाला जो टेबल है, इन सब में से कोई ना कोई एक लेटर और ऑपरेटर जो है वो आ रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा, और उन सब इन तीन चीजों के कम्बिनेशन से फिर हम एक परमिशन को डिफाइन करेंगे और फिर हम वो फाइल को असाइन करेंगे। मसलन अभी आपकी थोड़ी देर में आपको ये नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी फाइल को परमिशन दे दें ऑनर की, ऑनर यूजर की। तो अब ये इसमें कमांड, अगर फर्स्ट कमांड अगर आप देखें, sudo chmod u प्लस आर लिखा हुआ है और फिर आगे फाइल का नेम लिखा हुआ है। ये जो यू प्लस आर है, इसका क्या मतलब है कि हम ये कह रहे हैं ऑनर को, ठीक है, जो यूजर ऑनर है, यू फॉर यूजर, यूजर को प्लस मींस परमिशन ऐड कर दें आर की। और आर की परमिशन कौन सी थी? रीड की। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो भी यूजर है, जो भी करंटली अभी यूजर जिसने लॉग इन किया हुआ है, इस यूजर को ये परमिशन दे दें, ठीक है, यू प्लस आर की, यू यूजर को ऐड, मीन प्लस मीन्स असाइन कर दो, ऐड कर दो परमिशन, और राइट करने की। इसी तरह सेकंड कमांड में अगर आप देखें तो आर डब्ल्यू लिखा हुआ है प्लस के बाद, अगेन यूजर को परमिशन ऐड कर दो, रीड करने की भी और राइट करने की भी। तो अभी हमने दो परमिशन दे दी। इसी तरह हम तीसरी कमांड में अगर आप देखें तो अब आपने तीनों परमिशन दे दी हैं कि इस यूजर को, करंट यूजर को रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की परमिशंस भी दे दें। तो इनका हम डिफरेंट कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। मसलन आप जिसमें इसमें मैंने सिर्फ अगर आपने राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, रीड करने की नहीं देनी, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ राइट करने की परमिशन भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दे सकते हैं। वो फिर आपकी उस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि आर, सिर्फ आर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक्स भी यूज कर सकते हैं, और इनका कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसी तरह अगर आप परमिशन ग्रुप को देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? जैसे हमने यू मेंशन किया था, बिल्कुल उसी तरह यू की जगह जी यूज करेंगे, तो जी प्लस आर। और बिल्कुल उसी तरह आपने रीड करने की, फर्स्ट कमांड में रीड करने की परमिशन असाइन कर दी, दूसरे में आपने रीड और राइट की, और तीसरी कमांड में रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। इनको हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी तरह ये अदर्स की भी है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न है, तो कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, अब अगर आपने रिमूव करनी है तो फिर क्या करेंगे? तो सिंपली क्या चेंज आएगी कि जहां हमने प्लस लिखा हुआ था वहां हम आर कर देंगे। इसका मतलब है अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस यूजर से रीड करने की परमिशन वापस ले लो, तो यू माइनस आर, यूजर से रीड करने की परमिशन वापस ले लो। दूसरी कमांड में आप कह रहे हैं कि भाई इस करंट यूजर को इस फाइल से रीड करने की और राइट करने की, ये दोनों परमिशन वापस ले लो। और तीसरे में आप कह रहे हैं कि इससे तीनों परमिशन वापस ले लो, हम इसे किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने की इजाजत नहीं दे रहे। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ग्रुप की बात करते हैं कि ये जो ग्रुप है, जो भी इसका ऑनर ग्रुप है, उस ग्रुप को कौन कौन से काम करने की परमिशन है। तो हम कह रहे हैं कि इस ग्रुप से भी आप रीड करने की परमिशन वापस ले लें, रीड और राइट की परमिशन वापस ले लें, और रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन भी वापस ले लें। कोई एक परमिशन भी वापस ली जा सकती है, सारी भी वापस ली जा सकती हैं, और कोई सी दो भी वापस ली जा सकती हैं। कि अगर आप सिर्फ कहें कि मैं रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की वापस लेना चाहते हैं तो आर एक्स मैंशन करें, और उससे पहले नेगेटिव, और उससे पहले फिर आप जी मेंशन कर दो। इसी तरह अगर आप अदर्स के लिए करना चाह रहे हैं तो अदर्स के लिए भी सेम, ओ लिखेंगे और फिर नेगेटिव माइनस लिखेंगे, और फिर जो भी परमिशन आपने वापस लेनी है वो लिख देंगे। तो इस तरह करके क्या होगा, वो आप परमिशन को वापस ले सकते हैं, जो बहुत सिंपल तरीका है। तो नॉर्मली इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो अभी हमने ये देख ली है, ताकि हमें इसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और फिर हम जो इसका जो सेकंड तरीका है उसकी तरफ फिर मूव करेंगे। ओके जी, हम टर्मिनल पे वापस आ गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि ls-l, और इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट थ्री देयर आर थ्री फाइल्स,
अब हम परमिशंस को रीड करते हैं और फिर आप देखिए कि आप जहाँ क्या आप देखें इस फोल्डर के अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं, जिनमें से 3 फाइल्स हैं और एक फोल्डर है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये लेफ्ट साइड पे 9 कैरेक्टर्स होंगे हर लाइन में। अब सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। अब आप पहले वाले को देखें तो पहले वाले के हम केस में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसमें डी लिखा हुआ है। अगर आप गौर करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक डायरेक्टरी है, तो यस इट इज अ डायरेक्टरी। और जो सिंपल फाइल्स होती हैं उसकी जगह जहां डैश लिखा होगा इसका मतलब है कि ये रेगुलर फाइल है। तो आपको यही 2 चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये 2 चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइल है या फोल्डर है, तो सिंपल आप जहां से परमिशन में जाके डी या डैश को चेक करें। ठीक है, अब हम अगली चीज को देखते हैं कि जो इस डी के अलावा जो लिखा हुआ है, तो यहां तक ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखें। अब इसमें लिखा हुआ है RWX यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर RWX दोबारा से लिखा हुआ है, और फिर जहां लिखा हुआ है आर और डैश लिखा हुआ है, इसमें डब्ल्यू नहीं लिखा हुआ, आर डैश एंड एक्स। तो ये 9 आपकी परमिशंस लिखी हुई। और अब ये 9 परमिशन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कह रही है कि भाई ये जो फर्स्ट RWX है ये यूजर के लिए परमिशन है। इसका मतलब ये जो बासित यूजर है इस फोल्डर का, इस फोल्डर पर जो बासित यूजर जो ऑनर है उसको रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की फुल कमांड। ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है। जो अगली 3 चीजें हैं RWX, ये ग्रुप के बारे में बता रहे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो असद का ग्रुप है जो कि इस पे ऑनर है, इस फाइल का जो ग्रुप ऑनर है वो भी रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की परमिशंस रखता है, तो वो ये काम परफॉर्म कर सकता है। अब ये जो तीसरी चीज लिखी हुई है ना R-X, ये अदर्स के लिए है। अदर्स का मतलब है कि जो बासित यूजर नहीं है और जो असद के ग्रुप का पार्ट नहीं है, इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई वो रीड कर सकते हैं, वो राइट नहीं कर सकते। मसलन इसका मतलब है कि जो लोग बासित नहीं हैं और जो असद के ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो फाइल को रीड तो कर सकते हैं, इसके अंदर से कंटेंट तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे, इस फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन वो राइट नहीं कर सकते, वो किसी किस्म का डेटा इसमें राइट नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन इसने मेंशन की है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि अच्छा हम डिफरेंट फाइल्स की परमिशन को चेंज करना चाहते हैं, तो ये परमिशन चेंज कैसे करेंगे। अब अगर लेकिन आप नीचे फाइल 1 को देखें तो आप इसमें RW- लिखा हुआ है, फिर अगेन RW- लिखा है और आखिर में R-, लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑनर को रीड और राइट करने की इजाजत है, एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं है। और अगर आप देखें तो जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें नॉर्मली एग्जीक्यूट करने की परमिशन की जरूरत नॉर्मली नहीं होती। इसी तरह जो ग्रुप है उसको भी रीड राइट की परमिशन है, और जो अदर्स हैं उनको सिर्फ रीड करने की परमिशन है। तो अब हम फाइल 1 जी की जो परमिशन हैं उनको चेंज करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई sudo chmod, और हम कहते हैं कि अच्छा जो यूजर है ना, जो फाइल 1 का यूजर है, भाई इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दे दें। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी दे दें। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। हमने सिंपल लिखा, प्लस लिखना है, ये प्लस। चलिए अभी भी ऐसे कर रहे हैं, चलो हम यहां से इसको प्लस असाइन चलें। ठीक है जी, यू प्लस। और हमने कौन सी परमिशन इसको पहले से, इसको ऑलरेडी यूजर की रीड की परमिशन भी है, राइट की परमिशन भी है, लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं। तो मैं सिंपली जहां एक्स मेंशन करूं, इसका मतलब है ये मैं कह रहा हूं कि इस यूजर को एग्जीक्यूट करने की परमिशन ऐड कर दी जाए। और कौन सी फाइल पे, फाइल नंबर 1 पे। और हमने एग्जीक्यूट किया, पास। अच्छा मैं दोबारा चेक करता हूँ कि क्या चेंज हुआ है या नहीं। हाँ जी, तो अगर आप गौर करें तो ये जो फाइल है फाइल 1 का, इसकी यूजर की परमिशन जो कि पहले RW- थी, वो चेंज होके RWX हो चुकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑल परमिशन हमने इसको असाइन कर दी। ठीक हो गया, तो ये बड़ी जबरदस्त बात होगी। इसी तरह मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि अब अगर हम ये करें कि सूडो, और हम कहते हैं अच्छा इस यूजर को, अच्छा अब मैं यूजर की बजाय ग्रुप की परमिशन चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यार ये फाइल जो है ना, ये जान अली की फाइल है, तो जो ग्रुप है ना जान अली का, उस सिर्फ उस ग्रुप वालों को रीड करने की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, आप रीड करने की परमिशन देनी है तो आप गौर करें
ऑलरेडी इसको रीड की परमिशन है और राइट की परमिशन भी है, एग्जीक्यूट की नहीं है। तो मैं इससे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ रीड की परमिशन देनी है। तो रीड की परमिशन तो इसके पास पहले ही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि इससे डब्ल्यू की परमिशन वापस ले लें। तो मैं इससे डब्ल्यू की परमिशन वापस लेने लगा। सॉरी, डब्ल्यू नहीं लिखना मैंने, ग्रुप लिखना है। जी लिखा, माइनस लिखा कि ग्रुप से वापस ले लो राइट करने की परमिशन। ठीक है, और मैंने फाइल वन मेंशन कर, ओ सॉरी, मैंने कमांड तो कंप्लीट की नहीं। तो सी एच मॉड, ये कमांड एग्जीक्यूट की और अब हमने फाइल को चेक किया। तो अब अगर आप देखें, पहले जान अली के ग्रुप को रीड राइट की परमिशन थी, अब जान अली के ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन है, बाकी दो जगह डैश डैश आ चुकी। तो इस तरह हमने क्या किया, इस यूजर से वापस ले ली अपनी सारी परमिशंस। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो अदर्स है ना, वो बिल्कुल भी इस फाइल के साथ कुछ भी ना कर सके। तो वो क्या करेंगे, वो जनाब हम कहते हैं कि sudo chmod, और हम कहते हैं जो अदर्स हैं, अदर -rwx, के इनसे हर तरह की परमिशन वापस ले लो, और फाइल नंबर 1 से। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है, जो लास्ट 3 कैरेक्टर्स हैं उनकी सबकी जगह डैश आ गई है। इसका मतलब है कि अब वो लोग जो जानली यूजर नहीं है और जानली ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो इस फाइल को रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते और एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह हम छोटी छोटी जो चीजें हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हम अदर्स के लिए करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। ठीक है, अभी मैं बस लास्ट चीज आपको दिखाता हूँ कि sudo और सी एच मॉड, और हमने देखा था ऑल के लिए ए भी लिखा होता है। तो ए प्लस, मैं अभी प्लस करना चाह रहा हूं, तो ए प्लस RWX, इसका क्या मतलब है कि ऑल यूजर्स के लिए, ऑल का मतलब है ग्रुप्स, यूजर्स और अदर्स, यानी कि अदर, ये यूजर ऑनर ग्रुप, सॉरी ऑनर यूजर, ऑनर ग्रुप, और जो अदर्स हैं इन सब के लिए परमिशंस ऐड कर दो, रीड राइट और एक्स की। तो मैं फाइल नंबर 3 को असाइन करता हूं। तो आप देखिएगा कि फिलहाल जो फाइल नंबर 3 है, इसमें यूजर को रीड राइट की परमिशन है, ग्रुप को रीड राइट की परमिशन है, और अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया और मैं एलएस करूंगा, तो अब आप देखें इस फाइल को हर यूजर को, हर ग्रुप को और अदर को, यानी कि जो इसके ऑनर यूजर है उसको भी, जो इसका ग्रुप है उसको भी, और जो इसके अदर यूजर्स हैं या अदर्स हैं उन सब को सेम तरह की परमिशन हमने असाइन कर दी हैं। अब इसका मतलब है कोई बंदा इस फाइल के साथ कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसे किया, ये ए से किया। और अगर मैं आपको इंटरेस्टिंगली यही कमांड दोबारा चला के दिखाऊं और सिर्फ इस प्लस की जगह मैं माइनस दे दूं, ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, तो इससे मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी यूजर्स हैं उन सब से हर तरह की परमिशन वापस ले लो। अब आप डैश एल करेंगे तो देखें ये सारी 10 डैश आ गई हैं। अब कोई भी बंदा इस फाइल को रीड भी नहीं कर सकता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई देखना भी चाहे कि कैट करके फाइल नंबर 3 हम क्या हैं, तो ये हमें कहेगा कि भाई रीड नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है आपको ये काम करने की। ठीक है, तो कोई भी बंदा आप ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, इस फाइल में से रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता और कोई एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये किस केस में, ये कोई भी यूजर अब नहीं कर सकता। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑल यूजर को असाइन कर देता हूँ ताकि हमारे लिए नेक्स्ट टाइम आसानी हो। ठीक है, तो ये मैंने परमिशन चेंज कर दी ताकि हर बंदा इसके साथ हर तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर हमें इसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये तरीका पता चल गया है कि हम किस तरह ये चीजें करते हैं। सिंपल, आपने बस ये याद रखना है कि आप यू मेंशन कर सकते हैं फॉर यूजर, जी मेंशन कर सकते हैं फॉर ग्रुप, और ओ मेंशन कर सकते हैं फॉर अदर्स, एंड ए मेंशन कर सकते हैं फॉर ऑल। और उस केस में या तो आप फिर आप प्लस लगाएंगे या आप माइनस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे तो परमिशन ऐड होगी, माइनस लगाएंगे तो परमिशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है,
तो हमने यहाँ प्लस लगाया और फिर हम आर भी कर सकते हैं, डब्ल्यू भी कर सकते हैं और एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी तरह का भी काम कर सकते हैं। ये यू के लिए, यूजर के लिए भी कर सकते हैं, ग्रुप के लिए भी और अदर्स के लिए भी और ऑल के लिए। ज्यादातर ये हम इंडिविजुअल्स के लिए यूज करते हैं, सबको ऑल यूजर्स को सेम तरह की परमिशन नॉर्मली नहीं देते। तो ए जो ऑप्शन है वो बहुत ही कम यूज होती है, बहुत ज्यादा कम यूज होती है। तो हम ज्यादातर यू, अदर्स एंड जी ये यूज करते हैं और फिर आर डब्ल्यू एक्स को लाजमी करते हैं। अच्छा, कोशिश यही करनी है कि ये जो पैटर्न है ये हमेशा यही रहे कि आर डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ताकि आपका पैटर्न जो है वो हमेशा सिंक्रोनाइज रहे, किसी किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम वापस चलते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेकंड तरीका है, तो दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है कि परमिशंस को असाइन करने की। देखें, हमने पहले भी ये बहुत दफा डिस्कस किया है कि लिनक्स के अंदर एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो आपको तरीका, आपको मल्टीपल तरीके आने चाहिए, बस जो आपको सूटेबल लगे और जो कन्वीनियंट लगे वो यूज कर लेना चाहिए। अभी जिस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया कि ये भी एक अच्छा तरीका है, ये बहुत हैंडी तरीका है परमिशंस को चेंज करने का। लेकिन कुछ लोग इसके अलावा और तरीका भी यूज करते हैं जिसको हम ऑक्टल मोड कहते हैं। ठीक है, इस ऑक्टल मोड में हम क्या करते हैं, वी स्पेसिफाई द परमिशंस यूजिंग यूजिंग 3 डिजिट नंबर। तो हम 3 डिजिट्स का नंबर एक इस्तेमाल करते हैं और उस नंबर की मदद से हम जो परमिशंस हैं वो असाइन करते हैं या उन परमिशंस को डिफाइन करते हैं। ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये काफी मजे का भी। अच्छा, इस केस में फिर हमें ये पता होना चाहिए कि चूंकि हमने अब नंबर्स के साथ प्ले करना है, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो हम रीड आर डब्ल्यू एक्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि हम लेटर इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम लेटर की बजाय नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम रीड किया करेंगे तो रीड करने के लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे, राइट की परमिशन देनी होगी तो कौन सा नंबर यूज करेंगे, एक्स की यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन देनी होगी तो कौन सा नंबर यूज करेंगे। तो आप रीड के लिए 4 यूज करते हैं, राइट करने के लिए 2 यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए 1 यूज करते हैं। और अगर आपने कोई परमिशन नहीं देनी तो उसके लिए आप डैश, जाहिर है हम डैश का मतलब होता है कि किसी किस्म की परमिशन नहीं है, तो उसके लिए हम 0 इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको नंबर जरूर पता होना चाहिए हमेशा, फिर हम इन नंबर्स का पता होगा तो फिर आगे नंबर के साथ प्ले करना इजी होगा। अब ये देखें, ये मैंने कुछ परमिशन लिखी हैं। ठीक है, फर्ज किया आप राइट, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट एग्जाम्पल के अंदर। जो उसके साथ राइट वाली है आर डब्ल्यू डैश है, तो रीड राइट की परमिशन देना चाहते हैं लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं देना चाहते। जो थर्ड वाली है उसमें आप रीड की परमिशन नहीं देना चाहते, राइट और एग्जीक्यूट की देना चाहते। और जो राइट मोस्ट है आर डैश एक्स, जिसमें आप रीड की परमिशन देना चाहते हैं और एग्जीक्यूट की देना चाहते हैं, किसी की राइटिंग की परमिशन देना नहीं चाहते। तो अब ये जो परमिशन हैं इनको फिर हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये सबसे बड़ी ट्रिक है जो अक्सर जिसमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, फिर वो बहुत मसला होता है, उन्हें समझ नहीं आती कि ये चीजें कैसे करनी। तो ये बड़े तरीके से आपने समझनी। तो जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में कि आर के लिए हम 4 नंबर यूज करते हैं, डब्ल्यू के लिए 2 यूज करते हैं और एक्स के लिए 1 यूज करते हैं और डैश के लिए 0 यूज करते हैं। तो हम ये जो आर डब्ल्यू एक्स हैं इनमें से जो भी लेटर यूज हो रहा होगा या जिस तरह की भी परमिशन हमने असाइन करनी होगी उसका कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो हम लिखते हैं। आर आर की वैल्यू 4, डब्ल्यू की 2 और एक्स की 1, इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक कमुलेटिव नंबर आ जाएगा, तो 7। तो इसका मतलब है जो ऊपर आर डब्ल्यू एक्स लिखा है, इस आर डब्ल्यू एक्स को हम 7 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 7 का मतलब है कि इस 7 के अंदर रीड करने की परमिशन भी छुपी हुई है, राइट करने की परमिशन भी छुपी हुई है और एक्स जो एग्जीक्यूट करने की परमिशन है वो भी इसके अंदर हिडन है। तो ये तीनों परमिशंस कंबाइन करके एक नंबर के अंदर एम्बेड कर दी गई हैं कि ये एक नंबर जो है ये इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह आर डब्ल्यू डैश है, तो अब आप सोचें इसमें क्या होगा, आर के लिए तो 4 यूज होगा, डब्ल्यू के लिए 2 यूज होगा और डैश डैश के लिए 0 होता है। तो इसका मतलब है ये क्या बनेगा, 4 + 2 + 0। तो अब इस केस में क्या होगा, तो आपका जो 6 है वो असल में आएगा और 6 जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर डब्ल्यू एंड डैश। इसी तरह अगर आप इससे नेक्स्ट वाला जो है वो डैश, पहली रीड की ऑप्शन होती है वो डैश है, इसका मतलब डैश की जगह 0 और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू जो है डब्ल्यू राइट मीन्स 2 और एग्जीक्यूट मीन्स 1। तो आप ये कमुलेटिव करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि डैश डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब है राइट और एग्जीक्यूट करने की जो परमिशन है वो किस नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है, 3 से। इसी तरह जो लास्ट है आर डैश एक्स, तो आर फॉर
आर का मतलब है 4, डैश का मतलब है 0 एंड एक्स का मतलब है 1। तो 4 + 0 + 1 जो है वो 5 बनेगा। तो ये जो आर डैश एक्स की जो परमिशन है ये असल में 5 के नंबर से रिप्रेजेंट हो रही होगी। ये बस हमें बड़ा अच्छा क्लियर होना चाहिए कि ये जो एक इंडिविजुअल आर डब्ल्यू एक्स की परमिशन है, ये एक नंबर से, ये जो तीन आपके करेक्टर्स हैं, ये तीन करेक्टर्स एक नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर इस नंबर की मदद से हम अपने जो परमिशंस हैं वो चेंज करते हैं। ठीक है, आप ये परमिशन अगर आपने ऐड करनी है तो यहां देखिए एग्जांपल्स देखें आप। इसमें लिखा हुआ है sudo chmod 777 और माई फाइल। अब ये 7 का क्या मतलब है, हमने ये पिछली साइड में देखा कि 7 का मतलब होता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये ऑल काइंड ऑफ परमिशंस। तो आप अगर ये देखें इसमें 3 दफा 7 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट 7 इज रिप्रेजेंटिंग यूजर ऑनर परमिशन। आप ये कह रहे हैं कि यूजर जो ऑनर होगा उसको 7 की परमिशन है, मीन्स उसको हर तरह की रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है। इसी तरह जो अगला सेकंड वाला 7 डिजिट है ये ग्रुप ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रुप ऑनर को क्या कौन से काम करने की परमिशन। और जो आपका लास्ट वाला 7 है वो असल में अदर्स को रिप्रेजेंट करने की या अदर जो यूजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने की का तरीका है। ठीक है, तो ये 3 7s हैं, जिसका मतलब है हर डिजिट एक जो है वो यूजर्स को, दूसरा ग्रुप को, और तीसरा जो अदर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि इस माई फाइल जो है, इस फाइल पर हर यूजर को हर तरह की परमिशन है, हर तरह का काम करने की इजाजत उसको हमने दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसी तरह जो हमारी सेकंड कमांड है उसमें 555 है। तो अब 5 का क्या मतलब है, अगर हम लास्ट स्लाइड में जाके देखें तो हमें बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि 5 का मतलब है कि रीड करने की परमिशन है और इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन। तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि इस फाइल के अंदर हम हर यूजर को, हम ऑनर यूजर को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं, ग्रुप को भी, और जो अदर्स हैं उन सब को भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं। जो डब्ल्यू है जो राइट की है वो परमिशन नहीं दे रहे। और इसी तरह अगर आप थर्ड वाली एग्जांपल देखें जिसमें 660 है, तो 6 किस लिए यूज होती है? 6 में अब 4 और 2, ठीक है, रीड करने की परमिशन मीन 4 और राइट करने की परमिशन। तो आप ये कह रहे हैं कि यूजर को, जो यूजर है, जो ऑनर यूजर है, उसको रीड करने की परमिशन है और राइट करने की परमिशन है। जो ग्रुप है उसको भी रीड करने की परमिशन है और राइट करने की परमिशन है। और जो लास्ट में आपने 0 रिप्रेजेंट किया, तो 0 का मतलब क्या है कि तीनों जगह डैश है। इसमें मतलब रीड करने की परमिशन भी नहीं है, राइट करने की परमिशन भी नहीं है, और एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी नहीं है। तो इसका मतलब जो अदर्स हैं उनको कुछ भी करने की परमिशन हमने असाइन नहीं की। और जो लास्ट वाली एग्जांपल है उसके अंदर हमने 750 कहा हुआ है। तो 750 का मतलब है कि यूजर को हर तरह की परमिशन है, ऑल परमिशन। 5 के केस में जो ग्रुप है, ग्रुप को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, और जो अदर्स हैं उनको किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं और इनको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके जी, हम इधर आ चुके हैं वापस। और अब हम ये देखते हैं कि हम ls-l करके अपनी कुछ ls-l करके अपनी जो फाइल्स हैं इनको हमने देख लिया। तो मैं थोड़ा सा और ऐसे कर, ओके जी। तो अब ये जो फाइल्स हैं, अब हमने इसकी परमिशन चेंज की थी, तो अभी हम इनकी परमिशन आप एक दूसरे तरीके से चेंज करेंगे। और वो तरीका कौन सा है? वो ऑक्टल मोड वाला है, जो ऑक्टल नंबर्स वाला वो तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं जी कमांड थी ch, अच्छा कमांड वही है, ठीक है ना, कमांड आपकी ch मोड ही, कमांड सेम है लेकिन जस्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने का आप तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि भाई ये जो फाइल नंबर 3 है ना, इसमें तो हमने हर यूजर को हर तरह की परमिशन दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं कि सबको, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहते हैं जी सबको 555 दो। ठीक है, और किस में? फाइल नंबर 3 में। तो इसका क्या मतलब है कि जो फाइल 3 है ये वाली, इस फाइल में हर यूजर को 5, ये भी 5,
ये अगला भी 5 और अगला भी 5। और 5 का अब क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो रीड रीड करने की परमिशन है, आर मीन 4। और 4 के बाद 1 रह जाता है, 5 में से 1 रह जाता है, तो 1 जो होगा वो असल में आखिरी जो एक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब हम राइट रीड की और एक्स एग्जीक्यूट की परमिशन इनको दे रहे हैं, बाकी सारी हम जो राइट की परमिशन है वो इसे ले रहे हैं। तो अब आप दोबारा जब डैश एल करते हैं तो अब आप देखें, अब आप हर केस में आर डैश एक्स, आर डैश एक्स और आर डैश एक्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह हमने एक ही गो में तीनों की परमिशन ऐसे चेंज कर दी। क्या किया हमने? ये बस नंबर रिप्रेजेंट। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि भाई ऐसा करते हैं, जो फाइल नंबर 2 है, इस फाइल नंबर 2 पर हम सब लोगों को सिर्फ राइट करने की परमिशन, सॉरी, सबको रीड करने की परमिशन दे देते हैं। अभी तो इसको रीड राइट की और रीड राइट की और यहाँ रीड की है, तो हम ऐसा करते हैं कि फाइल 2 में सबको सिर्फ और सिर्फ रीड करने की परमिशन दे देते हैं। तो ये कैसे देंगे? तो हम कहेंगे जी sudo chmod। अच्छा, अब सिर्फ रीड की परमिशन क्या होती है? 4। ठीक है, 4 मेंशन कर दिया, इसका मतलब इसमें सिर्फ रीड है, राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। फिर मैंने अगेन 4 कर दिया और फिर अगेन 4 कर दिया और फिर मैंने कहा ये फाइल नंबर 2 को असाइन कर। तो जब आपने दोबारा इसको चेक किया तो इसने आपको क्या बता दिया? इसने कहा जी ये फाइल नंबर 2 पर सब लोगों को अब सिर्फ रीड करने की परमिशन दे दी गई है। अब कोई भी बंदा इसमें डेटा ना तो राइट कर सकता है और ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि अच्छा नहीं, सबको मैं हर तरह की परमिशन असाइन करना चाहता हूँ सेम फाइल में, तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली यही कमांड जाएंगे, इसको 4 4 की जगह 7 7 कर देंगे। और यही हमारी जो कमांड है उसने हमारे लिए क्या किया? इस फाइल नंबर 2 को हर यूजर को हर तरह का काम करने की इजाजत दे दी है, रीड भी, राइट भी और एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये हमने इसको असाइन कर। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं कि अगर ये करते हैं कि सी एच मोड, और हम कहते हैं कि भाई हम ना सिर्फ ग्रुप को, जो ऑनर यूजर है ना उसको भी कोई परमिशन नहीं देना चाहते, मीन 0। जो ग्रुप है उसको सारी परमिशन देना चाहते हैं, और जो अदर्स हैं उनको भी कोई परमिशन नहीं देना चाहते। ये देखें आप, 0 7 0। पहले 0 का मतलब है कि जो ऑनर यूजर है कोई परमिशन नहीं, जो ग्रुप है फुल परमिशन है, और जो अदर्स हैं उनको भी कोई परमिशन नहीं। और ये हम किसको असाइन करते हैं? ये हम कहते हैं जी फाइल 2 को, लेट से फाइल 2 को करते हैं। तो अब जब आप इसको डैश एल करके देखें तो अब क्या हुआ? यूजर की भी सारी परमिशन चली गई, जो ऑनर यूजर है उसकी सारी परमिशन चली गई हैं, जो अदर्स हैं उनकी सारी परमिशन चली गई हैं, सिर्फ ग्रुप की रह गई। तो ग्रुप को आपने ये असाइन कर दिया, आप हर वो यूजर जो इस ग्रुप का हिस्सा है वो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस तरह ये दो तरीके हैं, ये नंबर जो हैं ये काफी हैंडी तरीका है। जो ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, वो प्लस और जो दूसरी चीजें हैं उनको कम यूज करते हैं, वो इस नंबर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी है। बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, मैथमेटिकली अगर आप चीजें बेहतर कर लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में या इसको यूज करने में थोड़ा टेंशन होती है, तो उनके लिए दूसरी फैसिलिटी भी, जो सिंबॉलिक तरीका है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफी मजे का लगा होगा। और ये जो आज का लेक्चर था इसी के लिए ही हम असल में इतने सारी पीछे हमने जो पूरी एक तमहीद बांधी थी 3 4 लेक्चर्स के अंदर, और आज हमने इस पोर्शन को कंप्लीट किया है। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी भी असाइनमेंट भी देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अभी नहीं अभी नहीं दूंगा। वो मैं असल में आपको क्योंकि आगे आशूरा की छुट्टियां आ रही हैं, तो उसके बाद मैं आपको दूंगा। ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स किस्म की बनानी है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा टाइम लगाकर मैं वो असाइनमेंट बनाऊं और फिर आपको दूं, ताकि आप वो जब परफॉर्म करें तो आपको लगे कि वाकई किसी किस्म की लर्निंग हुई है और काफ़ी मज़ा आया आपको काम करते हुए। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह जो असाइनमेंट होगी वो चैनल पे अपलोड करूंगा, वो वहां से आपने देखनी है। और वो सेपरेट वीडियो होगी, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें कि कैसे करना है। तो वो आपने इसका इंतज़ार लाजमी करना है इंशाल्लाह। तो मैं अशूरा के बाद ही हम उसको करेंगे असाइनमेंट को। ठीक है।